तंबाकू। सब छुड़वा दोगे बोलते हैं उससे एनर्जी मिलता है मेरे को। हैं कौन सी एनर्जी मिलती है बताओ। रुक जिए ना दियो। एनी टाइम गुरुजी खाता हूँ, घर में पूछिए, दिन भर रहेंगे ना घर में, एक बार भी नहीं खाता हूँ, पूछिए। कहीं बाहर निकलता हूँ तो तंबाकू खाना आपकी पत्नी इसलिए बोल रही है कि तंबाकू खाने वाले बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, नाना प्रकार की तकलीफ हो सकती है, क्यों खाना है तंबाकू? हम तो नहीं खाते तंबाकू। देखो ठीक है, सब सेवा कर रहे हैं आप सबकी, तंबाकू खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलती है? तो घर में रहते हैं गुरुजी, एक बार भी नहीं खाते, इनको पूछिए। बाहर जॉब पे जाते हैं अब आदि की नेट नहीं आ रहा ना। और गाँव खाया करो, इलायची खाया कहाँ करो। पीछे बैठे हैं, तुम बैठे रहो ठीक है, यहाँ। अपना खाया। नहीं गुरुजी मैंने 2 दिन से आई हूँ, मैं ऊपर जाके सेवा भी करती हूँ, हमें कोई करने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके उनको गई हूँ। 2 दिन मैंने खड़े होकर सेवा भी की हूँ खाने में। हमें बहुत मन इधर लगता है गुरुजी, आशीर्वाद दे जो फिर मैं करूँ यहाँ लौट के आऊँ हर एक से। और गुरुजी मुझे गुरु दक्षिणा ये देने था गुरुजी, ठीक कल है, सुबह 8 बजे लेकिन सुबह को मैं चली जाऊँगी 7 बजे ट्रेन है हमारी। अगली बार आना। तब तक ठीक श्रीमन्नारायण ठीक है, राधे राधे। क्रांति पर बेगारी तो और जिससे प्रभु राधे राधे। गुरु मेरे अनिरुद्ध है, राधा मेरी माँ, पिता मेरे घनश्याम है, जिन्होंने जीवन साथ। प्रभु आपके चरणों में राधे राधे जी। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जीवन अच्छा है। बस 2 लाइन भजन में सुनो प्रभु। सुनाओ। सर्वस्व तुम्ही, संपूर्ण तुम्ही, अब जान लिया मैंने स्वामी, तेरे ही कारण अब निज में पहचान लिया तुमको स्वामी। सर्वस्व तुम्ही, संपूर्ण तुम्ही, अब जान लिया मैंने स्वामी। प्रभु हम जो कन्हैया जी के लिए ना अपने आप से श्रद्धा में ड्रेस बनाई है काल जी के लिए, प्राण पानी से धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जरूर बोलो। गुरु जी मेरा तरफ सुनाइए। हैं? राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आप कहते हैं कि कोई भी देवी देवता किसी जीव की बलि नहीं लेता है, लेकिन हमारे घर में बलि बकरी की बलि चढ़वाते हैं गुरु जी सब लोग। और फिर हमने मना किया है कि हम बकरी की बलि नहीं देंगे, और फिर हमारे घर वाले कहते हैं कि नहीं दोगी तो परेशान हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। और गुरु जी मांस भी नहीं खाते हैं। और फिर हमने बोला पिताजी से कि मांस नहीं खाते, हमने गुरु दीक्षा ले रखी है। उन्होंने बोला तुम मांस खाओ या ना खाओ, लेकिन बकरे की बलि तो देनी पड़ी, हम क्या करें गुरु जी, फिर परेशान करते हैं। आप ना दो, आपका विवाह हो गया, विवाह हो गया। आप ना ये बलि की परंपरा आप बंद कर देना। अब आपके पिताजी को ला दे तो हम समझाते, वरना आप आगे ना बाकी जो चल रहा है उसे समझाया नहीं जा सकता। बस आप बंद कर देना, आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी होगी। राधे राधे मंत्री जी आपके चरणों में मेरा पूरी देना। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सभी देवता भौतिक जीवन की तरह सभी देवताओं को अलग अलग मानकर पूजा करें, या सभी देवताओं को एक ही मानकर उनके सामने पर मान मनाना न बोले, कृपया मार्गदर्शन करें। सभी एक हैं, आप ये कहना चाहते हैं? फिर से प्रश्न समझाओ सबको, क्या पूछना चाह रहे हैं स्पष्ट करो प्रश्न। गुरु जी मेरा यह प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं जैसे सभी एक ठीक है, और सब चीज को हम लोग ब्रह्म मानते हैं। सबको ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म ठीक है।
देवता देवता, ब्रह्म जो है वो ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। भगवान अलग है, भगवान को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। भगवान अलग है, भगवान है नारायण। भगवान करोड़ों देवता पैदा कर सकते हैं और करोड़ों सृष्टि उत्पन्न करके संहार कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसामर्थ्य। तो देवताओं की बराबरी कभी भगवान से नहीं झाका तो तमाशा थोड़ा देखना बंद कर छन होए ने जागेला पल्ला जैसे लगा इंद्र दिया देवता हैं, कोई यहाँ देना रे वरुण देवता हैं। अब ये देवता हैं, यमराज देवता हैं, यम देवता हैं। तो ये भगवान के एक कार्य करता है। छोटे से भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, उन करोड़ों पृथ्वियों में एक पृथ्वी के राजा इंद्र हैं देवताओं के, उनको ये डिपार्टमेंट है, यहाँ की हवा पानी की व्यवस्था उन देवताओं की। दूसरे ब्रह्मांड में हवा पानी की व्यवस्था अलग देवता की है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, एक पद होता जो बैठे वो प्रधानमंत्री। वरुण देवता, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक पद है। वहाँ जो बैठेगा वो उस वायु का देवता बन जाएगा, वो जल का देवता बन जाएगा। और वो अपना जैसे इंद्र देवताओं के राजा तो हैं, पर इंद्र सदा के लिए थोड़ी है, इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाए। तो इंद्र बदलते हैं, जैसे गणेश जी भी बदल जाते हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई तो आज गणेश है। आज जिन गणेश की पूजा होती है वो विनायक गणेश है, वो पार्वती के पुत्र गणेश है, आज जिनकी पूजा होती है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश थे। तो ये समय भगवान सदा और ये सब बदलता चलता है। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? भगवान के अंश कह सकते हैं, सब में भगवान का ही तत्व विद्यमान है, ये कह सकते हैं। मेरे पड़ोसन को मैं वो उड़ीसा में हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। जी जी बताओ। उड़ीसा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति मर गया। फिर आगे 15 दिन हुआ था बच्चा। 15 दिन का बच्चा पेट में था। फिर वो बच्चा पैदा किया 9 महीना से। 9 महीना से गुरुजी पैदा किया। वो दूसरा पहला ठीक 17-18 साल ठीक था। पीछे लड़की पीछे लग गया तो मेरे को 10 साल हो गए गुरुजी, मेरे को बात। अच्छा, जब पति की मृत्यु हुई उस समय बच्चा 15 दिन का था पेट में। फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ, 18 साल बाद किसी लड़की से प्यार हो गया। हाँ। वो लड़की के चक्कर में जाके आपको भूल गया। ये कहना चाहती हूँ। कहाँ बेटा? बेटा तो 10 साल हो गए, वो लड़की से प्यार हो के शादी हो गया, मेरे को नहीं पूछा। वाह, माँ से प्यार नहीं हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया, ये बड़ा भूल कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जा नहीं आया। अब ये सवाल हर बच्चे के लिए एक माँ पूछ रही है कि हमने तुम्हें पैदा किया बेटा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बताओ तुम किसी लड़की के चक्कर में हमें छोड़कर चले गए, अर्थात माँ को छोड़कर चले गए। माँ सवाल कर रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? ये हर माँ का सवाल है अपने बेटे से, बताओ बेटा हम कहाँ जाएं? अब बताओ आप सब, ये माँ कहाँ जाए? क्या ऐसा करना चाहिए बेटे को? इसलिए हर व्यक्ति को समझदारी की आवश्यकता है। कम से कम इतनी समझदारी तो रखें कि जन्म देने वाली माँ, सोचो इनके पति की मृत्यु हो गई, जब पति की मृत्यु होगी उसके बाद बच्चा पैदा होगा तो क्या परिस्थिति में पाला पोसा होगा, कितनी तकलीफ उठाई होगी उस बच्चे के लिए, क्या सपने रहे होंगे। लेकिन बच्चे ने जरा भी माँ के सपने का ख्याल ना रखा
और एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला गया। अब मेरे लायक बताओ तो मैं क्या करूं भैया? आप यहीं रहो मेरे पास, मैं आपका बेटा लेकर आपकी सेवा करूंगा। आप लोग खड़े हो जाओ, आप चिंता ना करो, आपको मेरी यदि कोई जरूरत पड़े तो बताना, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? आपको यदि हमारी आवश्यकता लगे तो आप कभी भी गौरी गोपाल आ जाना। आप कहाँ रहती हो अभी? 1 महीना हो गया। आप रहते रहो, यहाँ पे यदि रहना है तो बता देना, घर जाना है तो बता देना। घर नहीं जाओगी? नहीं जा तो घर में जो घर था वो कहाँ है अभी? नहीं था बेटा, वहाँ 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ घर नहीं था। और बेटा पैसा कमाता है? हाँ। अब कहाँ रहता है बेटा? गाँव में रहता है। गाँव में। तो वो आपको याद नहीं करता? तो कितने साल शादी के कितने साल हो गए बेटे के? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो बेटा कितना बड़ा है? कितनी उम्र है? उम्र 25 30 साल हो गए। लगभग मेरे बराबर का। उसके बच्चे हो गए? चलो, अब आप चिंता ना करो, आपका वो बेटा न सेवा करे तो ना करे, आपका ये बेटा सेवा करे। बाल बच्चे भी हमारे पूजा पाठ में सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा रहेगा। राधे 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 गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी मैं उड़ीसा से हूँ और आपको मिलने के लिए बाहर से आया हूँ। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहे हैं। प्यार? 3 साल से प्यार कर रहा हूँ। 5 साल से कैसे प्यार कर रहे हैं? वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया। गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा कुछ कभी नहीं दे सकता। तो उसके लिए मैं बाहर से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था। भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखो और कभी उसको जरूरत हो तो उसको मेरे पास वापस ले जाओ। फिर इधर अभी और वो किसी और के साथ चली गई? नहीं। तो कहाँ चली गई? गुरु जी लड़की अच्छी है तो थोड़ा सा माँ बाप को क्या करती है तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा बोला। तो अभी वो बोला कि तू मैं किसी देख नहीं सकता। उसके वजह से मैं जगन्नाथ पुरी भी गया था, उनको भी बोला कि उस लड़की को खुश रखे। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी आप खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल न करें। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। ठीक है, खुश है और आपके माँ बाप हैं? आपके माँ बाप खुश हैं? मेरे से खुश है। आपसे खुश हैं? ठीक है, बस अपने माँ बाप को जितना उस लड़की को खुश करने में लगे हो ना, उतना माँ बाप को खुश करो, भगवान को खुश करो। लड़की से क्या जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप उन पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप क्या आएगा? आपने साथ दिया होगा, दोस्त का आ जाएगा। साथ में गुरु जी लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप होता है? जैसे कि गुरु जी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही बात करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को ये लड़कियों के समय कुछ दिखता भी है? कोई शादीशुदा से कर ले जा रहा है, कोई तुम कुआरी को दिए जा रहे हो। गुरु जी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का जिसका फोकस लड़कों का फोकस तो रहता ही है। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा? काम नाम कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। हमारे चक्कर में चाइना आगे निकल रहे हैं, भारत जहाँ की कहाँ। अरे तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और बाहर निकलो तो ग्रोथ करोगे,
करते हो? मैं बहरीन में रहता हूँ, हैं? इंडिया के बाहर रहता हूँ। इंडिया के बाहर कौन से देश में? बहरीन। हैं? बहरीन अच्छा, बहरीन में। क्या करते हो? एक अल्कोहल शॉप में सेल्समैन हूँ। हाँ, कुछ अच्छा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने देश का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, अपने देश के बारे में सोचो। जितना प्यार तुम उस लड़की से कर रहे हो, जितना प्यार देश से करते तो कल्याण होता देश का। देश से प्यार करने का मतलब मैं उसी को देश प्रेमी मानता हूँ जो सेना तो है, पुलिस तो है, सब देश प्रेमी है, लेकिन मैं देश प्रेमी उसे मानता हूँ जो 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, वो देश की अच्छी सेवा कर रहा है। 10 लोगों को रोजगार देना मतलब वो देश की सेवा कर रहा है, तो वो देश प्रेमी है जो देश के लिए सोच रहा है। 10 लोगों के चूल्हा आपकी वजह से जलेंगे, देशभक्ति। ठीक है, अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? खुश रहेगा भाई मेरे दोस्त। शादी हो जाएगी तो वो और खुश रहेगा। कितने साल की है? 18 साल की बच्ची से प्यार काहे करते हो? तुम कितने साल के हो? तुम कितने साल के हो? 26। 26। तुम 26 के हो? तुम 18 की। तेरा फोन है तुम बच्चा हो अभी? छोटे से वो 13 साल की थी खुश रहेगी। 13 साल से प्यार कर रहे हो? क्या क्या किया प्यार में? बस देखते रहे। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है। देखते रहे क्या होगा दीवाना है? बड़ी खुश हो जाएगी। वो खुश है, वो भी खुश है, तुम भी खुश हो। अब उसके चक्कर का ध्यान छोड़ो, सब छोड़ो और मन अपने काम में लगाओ। माँ बाप की सेवा करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। हमने कहा बिजनेस करो, व्यापार करो, भगवान से प्रेम करो। बेटा कुछ अच्छा कर लो, ये लड़कपन छोड़ दो। ये सब इस उम्र में ये लड़के लोग यही कर रहे हैं। इस उम्र में यही उम्र है प्यार करने की और यही उम्र है व्यापार करने की। जिसको प्यार हो जाएगा वो व्यापार ना कर पाएगा और जिसको व्यापार करना है वो प्यार ना कर पाएगा। दोनों साथ नहीं होते। तो आपको देखना है कि नाम आपका बड़ा हो और इधर को ये प्यार व्यार करने वाले देखो कसमें वाले आप गाना सुनाओ। कसमें बातों का प्यार, तो ये सब प्यार व्यार मतलब का नहीं। प्यार आपकी माँ करती है ना आपसे, बस माँ के प्यार को याद रखो, पिता का प्यार याद रखो और कोई लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। ये गुरु जी अभी तो दूर ही होंगे। दूर रहना, पास में ना। ये गुरु जी। हाँ, अब यार जिदा हो जाएगी, हम लोग वहीं बैठ जाते हैं, उधर से मिल जाएगी। और मुझे ये पता जग में सारे झूठे नाते हैं, नाते झूठे हैं सारे, पर मेरा इन लोगों से बड़ा प्यार है। अरे क्या कर रही लड़की? कहाँ घुस रहा है? दोस्त मित्रों से प्यार होनी चाहिए, अच्छी कहाँ से सरिया में तो घुसेगा? अरे भैया चल लगा देगा। हाँ नहीं प्यार क्या चीज है? बात करो माइक के पास में पढ़। प्यार की परिभाषा है। आप करती हो प्यार किससे? बस तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं। ये लोग कहते हैं ना हम उसका लड़की को देखने हमें प्यार होता है, इससे प्यार कर रहे हैं। ये वासना हाँ, उनको ये समझ में आएंगे समाज का। अब ये लड़के भैया नहीं ना, ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू नहीं कर सकता। यही तो माया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हाथ, इतने स्वार्थ हो चुके लोग हैं दुनिया में। आप सिखाओ छोड़ा बैठा तो है। मंदिर में जाते हैं स्वार्थ से होती है। भगवान से विश्वास देखो, प्रेम जो होता है ना निष्काम, प्यार और में प्यार प्रेम भगवान से ही होता है। बाकी संसार ठीक है व्यवहार की। प्यार प्यार से होता है। प्यार करो तत्सुखी सुखित्वम, प्यार की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है जहाँ निष्कामता, कोई कामना, हाँ जी हाँ जी जहाँ व्यक्ति बिल्कुल
और देखो फिर एक बात आखिरी में बताऊं कि प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। संसार से जो होता है ना वो एक अटैचमेंट है, वो एक लगाव होता है। जैसे जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ, क्योंकि जवानी का दोष है। एक आकर्षण को लोग प्यार मान बैठते हैं, वो एक आकर्षण है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना। जो लव मैरिज करते हैं, अभी वो लड़की है मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, जबकि लव मैरिज थी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, वो स्वार्थ है, वो एक अटैचमेंट है, वो एक शारीरिक लगाव है। उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठते हैं। क्या स्वार्थ माना था? सत्संग करे कोई भक्ति करे तब न स्वार्थ मिटे, सबका मिट पाना बड़ा कठिन है। किसी किसी का मिटता है, हाँ, जिसका मिटे वही प्रभु को खा लेता, वरना सब गोल गोल उलझे पड़े हैं। पूर्ण की जन्म पूर्ण की मरण पूर्ण की जननी जनरेशन। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जी जी, अरे बताओ पहले तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ससुरालों में नीट वगैरह आते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? बीए फर्स्ट की, तब मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़ी लिखी नहीं, तो किसी ने पढ़ा अरे तुम क्यों नहीं बता? इसलिए गुरुजी, बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान एरिया है, 10-15 घर है मतलब परिवार के, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, शराब पिलाते हैं क्लास में डाल के। कौन शराब पिलाता है आपके बच्चे? मुसलमान लोग। मुसलमानों के एरिया में रहती हो, मुसलमान लोग परेशान करते हैं। हाँ, कहाँ रहते मुसलमान। हो? मैं मैनपुरी यूपी। हाँ तो वहाँ यूपी में मुसलमान परेशान कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, बच्चे स्कूल जाते रास्ताओं में पकड़ लेते, फिर मैं ढूंढते इधर उधर में स्कूल तो जाते। लड़का है आपका कि लड़की है? मुझे लड़का है, 13 साल का। तो लड़के को शराब पिलाते हैं। कहाँ लड़का बताओ? और किसको पिलाते हैं शराब? क्यों तुम्हें शराब पिलाता है? तुम्हें रोकते हैं रास्ते में। रास्ते में रोकता है? कौन रोकता है? मुसलमान। तो रोक के क्या कहते हैं? ये कहते हैं शराब। शराब पियो। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? और सारे लोग, सारी एरिया मुसलमान की, हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, तो हम किसी से लड़ नहीं पाते। नहीं, लड़ क्यों नहीं पाते? झांसी की रानी ने लड़ाई की, भाग के कहाँ जाओगे? इसलिए लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए। भागोगे कहाँ? इसलिए आप मैनपुरी के लोगों को ये बात पहुंचा दी जाए कि भाई वहाँ पे बताओ, छोटे छोटे बच्चे को शराब पिला रहे हैं पकड़ पकड़ के। ये तो बड़ा अत्याचार चल रहा भाई। गुरुजी, जो बच्चे भी जाते हैं मुसलमानों के स्कूल में, वो माला नहीं पहनने देते, ना तिलक लगाने देते, धुलवा देते, तिलक माला तोड़वा देते। मुझे मुसलमानों के स्कूल में क्यों जाते हैं बच्चे? हिंदू का यही नहीं, बहुत दूर दूर है, छोटे छोटे बच्चे पति मजदूरी करते हैं गुरुजी, तो पास की वजह से बच्चों को अब देखो, गरीब तबके के लोगों को, इस तरह लोगों को परेशान कर करके बाद में धर्मांतरण करा लिया जाता है। ऐसे लोगों को ही बाद में परेशान कर करके क्या किया जाता है? धर्मांतरण करा लिया जाता है। सोचिए कि आज अपने देश में अब ये जहाँ रहती हैं वहाँ ये अल्पसंख्यक मतलब कम है, उनका ज़्यादा है बोलबाला, तो देखो वो परेशान कर रहे हैं ना। इसलिए भारत में आज पूरा हिंदू समाज, सबको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल सरकार से ये कहिए कि किसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जनसंख्या उनकी कंट्रोल हो, क्योंकि जनसंख्या जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो आज आपके बच्चों को जबरदस्ती, छोटे बच्चे को ये गुरुजी, वो सिगरेट और ये
वो सिगरेट और बीड़ी ये मैंने अपने बड़े बेटे की जेब में देखी है, तब से गुरुजी में गोटी गोटी लगाते हैं बच्चे बिगड़। कोई बात नहीं, आप समझाओ, आपके बच्चे अच्छे हैं, उनको कथा सुनाओ, वो बिगड़ ना पाएंगे। गुरुजी आपके गुरुकुल में पढ़ाने मेरी जिंदगी तो जैसे लेकिन ठीक है, सब अच्छा होगा, लेकिन उनको बोलना कि वो इस तरह से भागो मत, इस तरह से हारो मत, सब अच्छा होगा। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। आप हिम्मत रखना, अपने बच्चों को संस्कार देने में बिल्कुल कसर ना छोड़ना, जीत आपकी होगी, भगवान आपके साथ। जय जय श्री राम। गुरु महाराज जी, मैं हिसार से बहन रूपा वैदी महिला मंडली यहाँ सारा उपस्थित है, विराजमान है। हम आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन देते हैं और हमको ऐसे आशीर्वाद दो, हम ऐसे भाग भाग के ठाकुर जी के पास चले। और आपसे तो अब हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, सामने देख रहे हो, हमारा आपका दर्शन भी हमको ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ठाकुर हम तो ये कहते हैं, हमको ये आशीर्वाद दो कि हमारा मंडल फले फूले और हमारा कबूल भक्ति लोग पाए। खुश रहिए। इसका प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी कहते हैं समय रहता है तो समय नहीं रहती, और जब समय जाती है तो समय निकल जाता है। सही है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो गुरु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे माँ बाप का लोक पर लोक में कल्याण हो। माँ बाप का लोक पर लोक में कल्याण हो, आप सेवा करो अपने माँ बाप की। माँ नहीं, बाप वो नहीं है। कि वो कथा सुने, भगवान का नाम जपे, कल्याण होगा। नहीं गुरु जी, वो नहीं है। अच्छा नहीं है, तो फिर आप उनके लिए जो अच्छा कर सकते हो वो करो। जी वही पूछ रहा हूँ कि क्या करें। उनके नाम से किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, यही अच्छे काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ जी। वही डिस्ट्रिक्ट संबल से हूँ। हाँ, मेरा कहना है भैया आपसे, मैं पूजा करूँ सुबह सुबह तो मेरा मन पूजा वाला लगता है। और लगता जी, और मुझे लगता है कि मेरे द्वारे में कोई कोई पुकारा है या मुझे इंतजार कर रहा है महाराज जी, तो मैं बहुत इस बात को लेकर परेशान था। नहीं, आप पूजा में मन लगाओ, और द्वार पे कोई इंतजार कर रहा है तो जाके द्वार खोले को कौन इंतजार कर रहा है। पूजा में मन ना लगता महाराज जी। कोई बात नहीं, आप समाज की सेवा करो, यही पूजा है। माँ बाप की सेवा करो, यही पूजा है। धन्यवाद। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, बरदारू की कुछ ऐसी कृपा कर दो जिससे मुझे कहाँ है आपके आदमी? यही है वो आओ इनके आदमी आओ। खुला इधर है। मुकेश आप हो तो गुरु जी मुकेश, हाँ अरे मुकेश, मुकेश जहाँ कहीं भी हो, आओ यहाँ, इनके आदमी। अरे कहाँ गुरु जी राधे राधे। जी लाओ अपने आदमी। मुझे 3-4 सवाल पूछने हैं, तो मैं जल्दी पूछूंगी। पहला तो आपने पहले दिन कथा थी, उसमें आपने बताया था कि 4 युग होते हैं एक कल्प में, हम 12 कल्प में हैं। एक कल्प में 4 युग नहीं, 1000 बार चतुर्युग होता। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब ये त्रेता युग आता है तो भगवान राम जी का जो जन्म होता है अलग अलग होता है, अलग अलग रूप लेते हैं। भगवान राम तो वही होते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, बाकी रावण इत्यादि बदल जाते हैं। अच्छा, और एक और प्रश्न था कि आपने बताया था कि कुंती के श्राप से कृष्ण भगवान को जो यदुवंश था गांधारी गांधारी के नहीं गांधारी के श्राप से ही भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार को आपस में लड़ते मरने का श्राप लगा। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी, उनका वंश खत्म हो चुका है, तो अब जो यादव लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, तो कैसे याद किया गया यदुवंश को? एक को बचाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए थे, पर वज्रनाभ बचे थे, उनकी वंशावली आज भी है। ये मुकेश हो,
शराब पीते हो? कभी नहीं पीते हैं? अच्छा शराब पीना नहीं होता तो आधे में कभी पी लेते हैं। क्या पी लेते हो? नहीं मानता है महाराज जी, पहले वो ज़्यादा पीता था, आपको पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेले के सामने दुकान से अपनी अब लोग देखते थे, भीड़ रहता था वहाँ पे, तो हाँ भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लौटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार, ये लौटा तो आप भी लौट लो। हैं ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए ये थे, बताओ सुअर नाली में लौटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन में पहले मन है। हैं? अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। आप कितना पीते हो? नहीं हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं फायदा तो इतना नुकसान ही होता है, क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? मेरे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे, घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा घोड़ी में थी? घोड़ी थी। तो गाड़ी सब बर्बाद हो गई? तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? आप तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ। तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांतिपूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? आप तो कुछ रहेंगे बर्बाद करने का। कुछ नहीं, मैं दशा बर्बाद हो चुका। आप जब 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो? आप तो नहीं महाराज जी छोड़ देंगे, कब छोड़ोगे? सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे अभी दीजिए। तो गाड़ी घोड़ा बर्बाद हो गए, अब तुम्हारा शरीर और बचा है। अब ना पियो ना, ये बहुत बर्बाद हो जाएगा। शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए, जो कुछ छूट जाए। आशीर्वाद है, पर पक्का वादा करो कि नहीं पियो। पक्का नहीं पिएगा महाराज। खाओ माँ कसम। माँ कसम। हैं? माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी। माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? हैं? जी पक्का? पक्का महाराज जी। आप नहीं पीना, मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो। नहीं महाराज जी आता है तो मैं सुन रहा हूँ। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए, माँ भगवती का भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी बताओ, क्या नहीं छूटा अभी? सिगरेट कितने पी जाते हो? हैं? 2-3, 2 की 3, कभी 2 में 3। सिगरेट कितने की आती है? 5 रुपए। 5 रुपए की तो 15 रुपए का खर्चा हो गया। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? फेफड़े आपके बढ़िया हो गए, फेफड़े बहुत बढ़िया हो गया, कमजोर हो गए क्या? ये सब धुआं जो अंदर जा रहा है। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी। राजेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी बताओ। राजेश मुजफ्फरनगर से। बोलो राजेश जी। संसारिक सेवा पूरी हो गई, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या पूरा हो गया? संसार की सेवा, बेटे बेटी हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, अब मैं घर छोड़ के आपके यहाँ सेवा करूँगा। पत्नी कहाँ है? पत्नी मुजफ्फरनगर। पत्नी को छोड़ दी? नहीं, पत्नी भी लाऊंगा ये। कहाँ लाओगे? यहाँ छठीगढ़। छठीगढ़ में कहाँ रहोगे? छठीगढ़ में रहते हैं जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा रहो, खूब बढ़िया। तो रिसेप्शन में बात करना गुरु जी, हैं? रिसेप्शन में बात करें। क्या बात करना बताओ? आपके यहाँ सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है? कुछ भी सेवा मिल जाए। तो भोजन बांटा करो, रोज आ जाया करो, अपने हाथ से बांटा करो, रोटी दाल चावल ठीक है, जो बांट सकते सेवा। राधे राधे महाराज जी। आ जाइए, बढ़िया। राधे राधे जी जी महाराज जी, हम विद्यार्थी जीवन में हैं, तो हम आज की जो
आज का जो कल्चर है उससे हम निकलना चाहते हैं और भगवान में हमारा मन लगना चाहते हैं। बहुत बार हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते रहिए, तो सुनते रहिए, सब अच्छा होगा। तो महाराज जी कभी कभी क्या होता कि हम न चाहते हुए भी हमारा मन वाइट विषय में, गलत विषय में लग जाता है।